जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि जीवन के सारे दुख दूर करने हैं तो आंवला के पेड़ के नीचे भोजन हमको करना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या महत्व है और इसके संबंध में कौन सी कथा है, यही आज हम आपको बताएंगे। देखिए, आंवला नवमी, जो उसको कि हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, इस दिन रामबाण औषधि माने जाने वाला फल यानी कि आंवला, इसकी पूजा होती है। और नवमी में आंवले के पेड़ के पूजन के साथ ही उसके नीचे बैठकर खाना खाना भी आवश्यक माना जाता है। देखिए, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है और यह आंवला नवमी ही अक्षय नवमी कहलाती है। आंवला नवमी विशेष रूप से माँ लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस नवमी में आंवले के पेड़ के पूजन के साथ उसके नीचे बैठकर खाना भी खाने का प्रचलन है। देखिए, आंवले के पेड़ के नीचे खाना बैठकर जो हम खाते हैं उसका महत्व क्या है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी ने भूलोक पर भगवान विष्णु और शिव जी की आंवले के रूप में एक साथ पूजा की थी और फिर इसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना भी खाया था। आंवले के पेड़ की संपूर्ण सामग्री के साथ पूजा की जाती है। पूजा के साथ ही आंवले का भोग भी लगाया जाता है और इस आंवले के पेड़ के नीचे यदि हम सब परिवार भोजन करें तो इसका बहुत ही अपना महत्व है। मान्यता ये है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। इसके बाद हमें खुद भी भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रखना अति उत्तम बताया गया है और भोजन के समय थाली में आंवले का पत्ता अगर गिरता है तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते वक्त अगर थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत अच्छी ही मानी जाती है। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की शुरुआत की थी और साथ ही उन्होंने इसी पेड़ के नीचे भोजन करने की प्रथा भी शुरू की थी। इस संबंध में कथा जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक बार माँ लक्ष्मी जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी तो रास्ते में उनकी भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तब उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया था। देखिए, आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण फल है क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसमें तुलसी के साथ साथ बेल यानी कि तुलसी जो है भगवान विष्णु की प्रिय है और बेल भगवान शंकर का प्रिय है। दोनों के गुण एक साथ आंवले में मिल जाते हैं तो इस आंवले की पूजा करने पर दोनों की कृपा भी हमें एक साथ ही प्राप्त होती है। तो पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव भगवान भी प्रकट हुए थे। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय थी जैसे कि हमने बताया और बेल भगवान शंकर को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह भी मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर दोनों ही देवता वहाँ प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु भगवान और भगवान शंकर को भोजन भी करवाया। इसी के बाद स्वयं भोजन किया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही व्यक्तियों के कष्टों का नाश भी होता है। तो देखिए, यही इसका कारण है, महत्व कथा थी कि आंवले के पेड़ के नीचे यदि हम आंवला नवमी को हम व्रत करें और व्रत करके हम भोजन करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जय श्री कृष्णा।